जितने भी छोटे छोटे नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा बनाने के लिए इस तरीके के बयान देते आए हैं। आने वाले वक्त में जो वहाँ की जनता है जिन्होंने उनको नेता बनाया था, अब चूंकि जिसको भी अपना नेता चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए, तो या तो वो पाकिस्तान चले जाएंगे सारे वो लोग, या फिर वो वहाँ पे भी अपना नेता कोई हिंदू ही चुनेंगे। जैसा कि अबू आज़मी ने कहा कि एक मुस्लिम कायद है, एक नेता है, खड़ा हो रहा है, खड़े हो जाने दीजिए, लेकिन वो हमारी एक भूल थी। आगे की गलती हमसे नहीं होगी, आगे हम अपने प्रत्याशी अबू आज़मी के खिलाफ भी उतारेंगे। मुलायम सिंह यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है, तो जिसका बाप ये गवाही दे रहा है कि मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है। देखिए, आप बार बार अबू आज़मी का नाम ना लें, आप उनको सस्ता सा आज़म खान कह दें, मैं उसी से समझ जाऊंगा। और ये वही वजह है कि वो सस्ते से आज़म खान है, अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, तो वो भैया जी की ज़ुबान बोल रहे हैं। आपने देखा होगा कि सिख कम्युनिटी हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में है, लेकिन उनके जज्बे को सलाम कि वो जब भी देखते हैं कि अपने किसी भाई के साथ जुल्म हुआ तो वो सब लोग जहाँ कहीं भी होते हैं वहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं या वो अपने शहर में आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आज़मी के एक बयान पर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। अबू आसिम आज़मी ने कहा है जिनको मुस्लिम सियासतदान चाहिए, जिनको मुस्लिम लीडर चाहिए, वो लोग पाकिस्तान चले जाएं। लगातार बीजेपी के नेता मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं और अब आज़म खान की जगह उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी को 2022 चुनाव जिताने के लिए अबू आसिम आज़मी की एंट्री हुई है। अबू आसिम आज़मी लगातार समाजवादी पार्टी के लिए लोगों के पास जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी को जिताने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने ये बयान दिया जिस पर ख़ासा विवाद है। उनका कहीं ना कहीं इशारा AIMIM पर था। AIMIM उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार दौरे कर रहे हैं और माना जा रहा है कि अतीक अहमद के आने के बाद AIMIM बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ AIMIM लीडर रिजवान अहमद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बयान आया है उस पर क्या कहना चाहते हैं और उसके क्या मायने हैं। रिजवान साहब, जो अबू आसिम आज़मी ने बयान दिया है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी छोटे छोटे नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा बनाने के लिए इस तरीके के बयान देते आए हैं। इससे पहले भी कुछ छोटे नेताओं ने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए इस तरीके के बयान दिए, जिसमें साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह थे। और जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं कि बीजेपी और समाजवादी में कोई फ़र्क नहीं है। अगर बात मुसलमान की जाए तो वो दोनों उसके लिए उतने ही बराबर हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आज़म खान साहब भी हैं। आज़म खान साहब को जेल में भिजवाने के बाद समाजवादी पार्टी को यहाँ पर एक मुस्लिम नेता चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने अबू आज़मी को महाराष्ट्र से यूपी बुलाया एक स्टार प्रचारक के तौर पर। लेकिन यूपी के बहुत सारे लोग और यूपी के जितने भी मुसलमान हैं वो उनको एक सस्ता सा आज़म खान समझकर उनको नज़रअंदाज करती जा रही है। लेकिन इनका जो ये बयान आया कि जिस किसी को भी अपना लीडर बनाना है वो पाकिस्तान चले जाएं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हमारा नेता हिंदू ही रहेगा, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है जो पूरी तरीके से ग़ुलामों की बेड़ियों में जड़ी हुई है। और ये मुसलमान को भी उसी तरफ धकेलना चाहते हैं कि आप ग़ुलाम बन के ही रहो, आप अपनी बात मत करो, आप सिर्फ जो हैं वो भैया जी की बात करिए। तो ऐसे बयान मेरे हिसाब से तो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए ख़तरा है। आपने कहा छोटे नेता, वो अपने आप को बड़ा नेता मान रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी उन्हें बड़े नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में लेकर आई। उत्तर प्रदेश में और भी मुस्लिम लीडर हैं आज़म खान के बाद, तो उनको लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी तो बड़ा मान रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी बड़ा मान रही है, लेकिन किस आधार पर मान रही है मुझे नहीं मालूम। महाराष्ट्र में आज तक उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए एक सीट से दूसरी सीट नहीं करवा पाए। तो जो व्यक्ति महाराष्ट्र अपने जहाँ का वो रहने वाले हैं, जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब वो वहाँ पे समाजवादी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा पाए तो यूपी में कैसे पहुँचा सकते हैं। और एक कॉमन सी चीज़, अब तक जितने लोगों को भी ये इस तरीके के बयान आए उन सब की जो एक हिस्ट्री रही है वो सब गुंडे हैं। और मैं अबू आज़मी को भी एक छोटा सा गुंडा मानता हूँ।
और अब वो यहाँ पे आके मुसलमानों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। इस तरीके की बातें कर कर कहीं ना कहीं समाजवादी का जो एक मैसेज है वो समाजवादी की ज़ुबान है जो वो बोल रहे हैं, तो इससे मुझे नहीं लगता कि AIM पे कोई फ़र्क पड़ेगा। और अच्छा, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, अबू आसिम आज़मी महाराष्ट्र के विधायक हैं, तो वहाँ की जो आवाम है जिन्होंने उन्हें जिताया, क्या वो भी पाकिस्तान चले जाने चाहिए या उन्हें पाकिस्तान भेजेंगे? देखिए, ये उनकी गलती रही और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आने वाले वक्त में जो वहाँ की जनता है जिन्होंने उनको नेता बनाया था, अब चूँकि जिसको भी अपना नेता चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए, तो या तो वो पाकिस्तान चले जाएंगे सारे वो लोग, या फिर वो वहाँ पे भी अपना नेता कोई हिंदू ही चुनेंगे, जैसा कि अबू आज़मी ने कहा। अच्छा, अबू आसिम आज़मी जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं, उत्तर प्रदेश में आने के बाद लगातार AIMIM को टारगेट कर रहे हैं और AIMIM बार बार कह रही है कि हमने अबू आसिम आज़मी के सामने कोई प्रत्याशी नहीं दिया और अबू आसिम आज़मी यहाँ पर लगातार टारगेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमने जो एक प्रत्याशी उनके सामने नहीं दिया वो इस वजह से नहीं दिया कि एक मुस्लिम कायद है, एक नेता है, खड़ा हो रहा है, खड़े हो जाने दीजिए, लेकिन वो हमारी एक भूल थी। आगे ये गलती हमसे नहीं होगी, आगे हम अपने प्रत्याशी अबू आज़मी के खिलाफ भी उतारेंगे। अच्छा, अबू आसिम आज़मी आए हैं, आज़म खान तो जो है गायब भी हैं, समाजवादी पार्टी अपने पोस्टरों से गायब कर रही है। अब जिन मुद्दों पर वो वोट मांग रही है उसमें तमाम मुद्दे हैं, मगर आज़म खान का मुद्दा अभी भी नहीं है। देखिए, आज़म खान सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से गए क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा एजुकेशन इदारा बनाया और आज़म खान के अंदर कौम परस्ती थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कौम के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी वो दिया। जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो मुसलमान के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है एजुकेशन की, उसके लिए। तो कहीं ना कहीं ये खिसियाहट है समाजवादी के लोगों की कि आखिर उन्होंने अपनी कौम के लिए इतना बड़ा काम क्यों कर दिया, और यही वजह है कि वो हल्के हल्के उनको दरकिनार करती चली जा रही है। हाल फिलहाल में कई जगह पे देखा गया कि आज़म खान अब समाजवादी के पोस्टरों से भी बाहर हो चुके हैं। आज़म खान का परिवार जो लोग बाहर हैं वो भी बिल्कुल सक्रिय नहीं है समाजवादी के लिए। बाकी जनता समझदार है, आने वाले वक्त में वो सारी चीज़ें समझ रही है और इसका जवाब समाजवादी को ज़रूर देगी। अच्छा, अभी अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में पहले कभी रहे और अब AIMIM ज्वाइन की है। उन्होंने एक ख़त भेजा, एक लेटर, उसमें कहा कि जो अखिलेश यादव थे उनके दौर में मेरे साथ जुल्म हुआ। देखिए, ये शिकायत सिर्फ अतीक अहमद की नहीं है, लगभग हर किसी की है। और समाजवादी अब से नहीं, बहुत पहले से ही कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि गोरखपुर के दंगे हुए और समाजवादी की 5 साल की सरकार में उसमें ना ही कोई जिक्र हुआ, ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई। दूसरा एक बड़ा उदाहरण जो लोगों को समझना चाहिए कि जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तब सरकार समाजवादी की थी। उस दौरान जितने भी लोग बेघर हुए, जो शरणार्थी शिविरों में आके रहे, बाकी 3 साल तक सरकार रहने के बावजूद उन लोगों को घर वापस नहीं भेजा जा सका। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं भैया जी की मुसलमानों के प्रति नफ़रत है, उसका जीता जागता उदाहरण है। और जैसा कि मैं आपको याद दिला दूं कि 2012 में मुलायम सिंह यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है, तो जिसका बाप ये गवाही दे रहा है कि मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है, तो उसके लिए आम आदमी को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मगर अबू आसिम आज़मी तो लगातार जो हर जगह घूम रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के प्रति बहुत काम किया था उन्होंने, वो तो मुसलमानों के हितैषी हैं। देखिए, आप बार बार अबू आज़मी का नाम ना लें, आप उनको सस्ता सा आज़म खान कह दें, मैं उसी से समझ जाऊंगा। और ये वही वजह है कि वो सस्ते से आज़म खान हैं, अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, तो वो भैया जी की ज़ुबान बोल रहे हैं। वो तो ओवैसी साहब को भी नहीं जानते। देखिए, आज के वक्त में हिंदुस्तान की राजनीति में बच्चा बच्चा ओवैसी को जानता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़ा नाम है आज की राजनीति में, और अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति ये कहता है कि मैं ओवैसी को नहीं जानता, तो इसका मतलब वो राजनीति से वाकिफ़ नहीं है और वो अखबार नहीं पढ़ता। और जो व्यक्ति अखबार नहीं पढ़ता या जो आदमी मीडिया पे एक्टिव नहीं है, जो आदमी हिंदुस्तान की खबरें नहीं पढ़ता, वो इंसान अपने आप को एक बड़ा नेता कहे, ये बड़ा अफसोस की बात है। अच्छा, अभी जो है एक मामला आया था मनीष गुप्ता नाम से, तो उसमें जो है अखिलेश यादव गए। आपके पार्टी के लोग बार बार कह रहे हैं कि CNRC में जो लोग मरे उनके यहाँ पर जो अखिलेश यादव नहीं गए।
या मॉब लिंचिंग पर जो है, जो भी मुसलमान लड़कों की मॉब लिंचिंग हुई खासकर, उस पर जो है अखिलेश यादव खामोश रहे? देखिए, मैंने इसको लेके एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें मैंने लिखा था कि बनिया जो है वो ट्रेडिशनल वोटर है बीजेपी का, और मुसलमान एक ट्रेडिशनल वोटर है आज तक जो यूपी में रहा, वो समाजवादी या बसपा का। अब चूंकि भैया जी को ये महसूस होने लगा कि ये मुसलमान जो है ये हमारे बाप की पनौती है, इसको तो हम जब चाहेंगे जिधर चाहेंगे उधर से ले लेंगे, हम बनिया को टारगेट करते हैं। लेकिन इसका आपने एक क्लिप देखा होगा जिसमें उन्हीं के परिवार के लोग समाजवादी को बता रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं हमारे मामले में, और उन्होंने योगी पे उसका अपना भरोसा अभी भी जताया। तो कहीं ना कहीं फिर ये वही बात आती है कि भैया जी ने अब जो जितने भी लिंचिंग्स हुई या सीए एनआरसी के दौरान जो लोग मारे गए, उसमें कोई प्रतिक्रिया ना ही जताई, ना ही वो वहाँ जा पाए, ना ही उन्होंने कोई आर्थिक सहायता उनको प्रदान की। तो लौट फिर के बात फिर से वहीं आ जाती है कि मुसलमानों से भैया जी के प्रति नफ़रत ये तमाम घटनाएं दर्शाती हैं, और आगे भी आपको ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी जिसमें मैं उस टोटी चोर की तमाम नफ़रतें खुलकर सामने आती रहेंगी। मगर मुसलमान तो अब भी जो है ज़्यादातर उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी पर भरोसा जता रहा है। देखिए, कुछ लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को बलगला रहे हैं, और ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। आप आने वाले समय में देखेंगे कि मुसलमान ने किस तरीके से समाजवादी से किनारा किया। बहुत जल्द आपको ये सब देखने को मिलेगा। 22 का चुनाव गुजर जाने दीजिए। गिरी में जो घटना हुई है किसानों के साथ, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ही दर्दनाक घटना है। किसानों के साथ एक तरीके से बहुत ही बावरता से काम किया है बीजेपी ने, लेकिन ये पूरी घटना मुसलमानों के लिए भी एक सीख है कि अगर आप एक होकर एक दूसरे के लिए लड़ना सीखेंगे तो शायद आप आगे के लिए बच सकें। जैसा कि आपने देखा होगा कि सिख कम्युनिटी हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में है, लेकिन उनके जज्बे को सलाम कि वो जब भी देखते हैं कि अपने किसी भाई के साथ जुल्म हुआ तो वो सब लोग जहाँ कहीं भी होते हैं वहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं, या वो अपने ही शहर में आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। ये कमी मुसलमानों में अभी है कि अगर मान लीजिए मेरे से 100 किलोमीटर दूर किसी मुसलमान भाई को मारा गया, तो मैं यहाँ 100 किलोमीटर दूर बैठ के सोचता हूँ कि ये तो वहाँ की घटना है, इसका मुझसे क्या लेना देना। लेकिन शायद ये बात लोगों को समझना चाहिए कि 100 किलोमीटर फिर 50 किलोमीटर हो जाएगा, 50 किलोमीटर फिर 25 किलोमीटर हो जाएगा, और होते होते वो आँच आपके पास भी आएगी। तो इससे सीख लेने की ज़रूरत है। दूसरा, आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जब ये घटना घटी तो चाहे वो कांग्रेस हो या वो समाजवादी हो या वो बसपा हो ना, और या वो AIM हो, हर पार्टी के बड़े बड़े नेता लखीमपुर की तरफ कूच कर गए। AIM के लिए ये कोई नई बात नहीं है। AIM आज तक जब भी जहाँ भी मज़लूमों के साथ कोई कुछ भी हुआ, कि कोई भी मज़लूम रहा कि जिसके साथ अत्याचार हुआ, उसके लिए उसने आवाज़ उठाई है। लेकिन एक नई चीज़ जो देखने को मिली वो ये कि, और जिससे समझा भी जा सकता है कि बाकी सारी पार्टियों के लिए एक चीज़ होना ज़रूरी है कि वो मुसलमान ना हो तब वो भागेंगे। प्रियंका गांधी रातों रात बाहर निकल गई, अखिलेश भैया भी निकल गए, और तमाम पार्टियों के नेता उधर कूच करते चले गए। लेकिन एक बात समझने की है कि सबको रोका गया। जो जहाँ से निकला लखीमपुर के लिए उनको वहाँ रोका गया, जो लोग पंजाब से निकले उनको पंजाब के रास्ते में रोका गया, जो लोग लखनऊ से निकले उनको लखनऊ के रास्ते में रोका गया। लेकिन एक चीज़ जो संदिग्ध है और जिससे शक पैदा होता है कि ऐसा क्या वजह रही कि राकेश टिकैत निकले और वो वहाँ तक पहुँच गए, उनको नहीं रोका गया। तो कहीं ना कहीं ये राकेश टिकैत के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर राकेश टिकैत को क्यों नहीं रोका गया लखीमपुर खीरी जाने से। बाकी ये घटना बहुत बड़ा अफसोस है, लेकिन हम ये घटनाएं बहुत दिनों से झेल रहे हैं। हमने CAA NRC के आंदोलन में इस तरीके के बहुत सारे अपने भाइयों को खोया, और वो कोई घटना में नहीं खोया, वो सीधे सीधे पुलिस की गोलियों से खोया। लेकिन आज तक उनमें से किसी को भी ना ही तो कोई सरकारी मुआवजा मिला, ना ही किसी को कोई नौकरी का वायदा मिला, और ना ही किसी के खिलाफ़ कोई कार्रवाई हुई। तो आंदोलनकारी कौम
जिसको हम सिख कहते हैं, उनसे हमें ये सीख लेने की ज़रूरत है और आगे इस तरीके से हम लोगों को एकजुटता दिखानी चाहिए ताकि हम लोगों के साथ इस तरीके की नाइंसाफ़ियाँ कुछ कम